A very welcome to all of you. In our previous video, हमने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन और उसके टाइप्स के बारे में देखा था. आज की वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट द ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को समझेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर बाय ब्रेकिंग द टर्म्स इन ट्रेडिशनल, स्क्वायर एंड अपोजिशन. सो ट्रेडिशनल इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एरिस्टोटल के ही समय से चला आ रहा है. ऑब्वियसली इसे एरिस्टोटल ने ही प्रोपाउंड किया था. स्क्वायर मीन्स समथिंग हैविंग 4 एंड इक्वल साइड. तो जो इसमें स्क्वायर होगा वो हम आगे देखेंगे कि कैसा फॉर्म होगा और क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें. अब समझते हैं अपोजिशन. सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वी हैव सेम सब्जेक्ट टर्म, सेम प्रेडिकेट टर्म, may be different from each other in quantity or in quality or in both. Any such kind of differing has been called as opposition. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन यूज़ करते हैं उसमें एक दूसरे से डिफरेंस को ही अपोजिशन बोलते हैं. लाइक एग्जांपल देख लेते हैं. ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, सम एप्पल्स आर नॉट फ्रूट. तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल एक दूसरे से क्वालिटी में भी डिफरेंट हैं. एक अफर्मेटिव है और दूसरा निगेटिव. एंड ये दोनों क्वांटिटी में भी डिफरेंट है. वन इज़ ऑल एंड अदर इज़ सम. तो अब हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात करने से पहले उससे जुड़े इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं जो कि हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज, कॉन्ट्रेरीज, सब कॉन्ट्रेरीज एंड सब अल्टरनेशन. तो फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्टरीज. So two propositions are contradictory if one is the denial or negation of other. That is, if they both cannot be true and cannot both be false. For example, A proposition, all apples are fruit, and O proposition, some apples are not fruit. तो ये दोनों में से एक बार में कोई एक ही सही हो सकता है या एक ही गलत हो सकता है. तो पहला एग्जाम्पल all apples are fruit हो या फिर दूसरा सम एप्पल्स आर नॉट फ्रूट. बिकॉज ये दोनों एक साथ ना सही हो सकते हैं और ना ही एक साथ गलत हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं. सेकेंड, कॉन्ट्रेरीज. टू प्रोपोजिशंस आर सेड टू बी कॉन्ट्रेरी इफ दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू. दैट इज इफ द ट्रूथ ऑफ वन इंटेल्स द फॉल्सिटी ऑफ अदर. तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे. तो इसमें ये कह रहा है कि दोनों एक साथ बस सही नहीं हो सकते हैं. एग्जाम्पल, ए प्रोपोजिशन, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, एंड ई प्रोपोजिशन, नो एप्पल्स आर फ्रूट. ये दोनों एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकते. आप एक बार खुद सोच के देखो, क्या ये दोनों एक साथ सही हो सकते हैं कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट भी हो और नो एप्पल्स आर फ्रूट भी सही हो? हाँ, लेकिन एक बात है कि दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं. जैसे कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट भी ना हो और नो एप्पल्स आर फ्रूट भी बात सही नहीं हो. लाइक सम एप्पल्स आर फ्रूट हो सकते हैं. तो सम एप्पल्स आर फ्रूट है मतलब ऑल वाला बात भी गलत हो गया और नो एप्पल्स आर फ्रूट ये भी बात गलत हो जा रही है क्योंकि सम एप्पल्स आर फ्रूट है. तो इसको हम कॉन्ट्रेरीज बोलते हैं. इसमें कौन कौन से प्रोपोजिशन आएंगे? तो ए एंड ई आपस में कॉन्ट्रेरी रिलेशन पोजेस करते हैं. Third, sub-contraries. Two propositions are said to be sub-contrary if they cannot both be false, although they both may be true. तो ये जो है वो बिल्कुल इससे पहले वाले यानी contraries का अपोजिट है. पहले वाले में दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते थे तो इसमें दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रोपोजिशन, सम एप्पल्स आर फ्रूट, एंड ओ प्रोपोजिशन, सम एप्पल्स आर नॉट फ्रूट. तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है सम एप्पल्स आर फ्रूट, अगर ये फॉल्स हुआ देन दूसरा वाला फॉर श्योर ट्रू होगा. मीन्स सम एप्पल्स आर नॉट फ्रूट. एक बार आप खुद सोच कर देखें, सम एप्पल्स आर फ्रूट ये बात गलत होती है तो दूसरी बात जो कि सम एप्पल्स आर नॉट फ्रूट है तो ये तो खुद में सही हो जाएगी. क्यों? तो अब आते हैं फोर्थ एंड द लास्ट वन, सब अल्टरनेशन. Two propositions are said to be subalternation if one is universal and other is particular and of same quality. They are both corresponding to each other. For example,
A and I propositions, all apples are fruit and some apples are fruit। तो इसमें दोनों में यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर का रिलेशन है और दोनों का क्वालिटी अफर्मेटिव है। एंड ऑल्सो ई एंड ओ प्रोपोजिशन जिसमें यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर का रिलेशन है और क्वालिटी भी सेम है जो कि नेगेटिव है। तो इसमें अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन इज ट्रू देन द पर्टिकुलर मस्ट बी ट्रू, लाइक ऑल एप्पल्स आर फ्रूट एंड सम एप्पल्स आर फ्रूट। सम जो है ऑल का ही पार्ट है तो ट्रू तो होगा ही, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है। अगर पार्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाए तो हम सर्टेन फॉर श्योर नहीं बोल सकते कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट ही होंगे, ये बात सही भी होगी। तो नाउ हम लोग ये जो चारों टर्म्स पढ़े उसी को यूज़ करके एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बोलेंगे, जिसके कॉर्नर्स पे हमारे चारों प्रोपोजिशंस होंगे और ये चारों टर्म्स उनके एक दूसरे से रिलेशंस बताएंगे, लाइक ऐसा कुछ। तो इस डायग्राम को आप एक बार अच्छे से देखें तो पता चलेगा कि ये 4 साइड्स एंड जो डायगोनल्स में टर्म्स लिखे हुए हैं वही हैं जो अभी हमने पढ़ा था और सब एक दूसरे प्रोपोजिशंस के कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है उनसे रिलेशंस को बता रहे हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव and if yes then do like, share and subscribe to my channel. Thank you.